चलिए आज अलंकार देखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का अलंकार होता है, जिसे इसी प्रकार लिखना है जैसे इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक, तो देखिए पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो देख लेते हैं उपमा अलंकार का परिभाषा क्या होता है। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उनके समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जब कोई वस्तु या जब कोई एक वस्तु है या व्यक्ति है, उनकी तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे यह राम है, एक श्याम है, उनकी तुलना उनके वेशभूषा आदि के आधार पर की जाती है और अधिकांश उनमें समानताएं पाई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उनके कपड़े समान हैं, उनके बाल समान है, काले काले हैं, उनकी हाइट समान है, उनका रंग समान है, गोरे गोरे हैं या काले काले हैं, यानी यही समानता जिसमें पाई जाती है दो वस्तुओं या व्यक्तियों में, उन्हें उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे एक बार और देख लेते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उनके समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं उपमा के कितने अंग होते हैं। तो उपमा के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। अब इस उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। ठीक, हरिपद कोमल कमल से। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा, तो देखिए उपमेय हो जाएगा हरिपद, ये हरिपद है जो वो उपमेय हो जाएगा, और उपमान कमल, और ये कमल जो है उपमान हो जाएगा। वाचक शब्द से जो है वो वाचक शब्द हो जाएगा, और कोमल जो है ये कोमल साधारण धर्म में कोमलता हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हो जाएगा उपमेय हरिपद, उपमान कमल, वाचक शब्द से साधारण धर्म कोमलता। तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है, ताकि पूरा के पूरा 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं रूपक अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कोई उपमेय है, उसमें उस भेद रहित आरोप किया जाता है उसका, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। यानी गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, ये रोकी है। प्रकट न लाज, ये लाज है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है, रूपक में इतना ही लिखना है, आपको पूरा 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। ये तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में यह देखा जाता है कि इसमें उपमान है कि नहीं। अगर उसमें उपमान की संभावना बन रही है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, देखिए परिभाषा क्या कर रहा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, तो इसलिए कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम, ये श्याम है। सलौने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। यानी सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको इतना ही लिखना है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, यह आवृत्ति है। ठीक है, यह आवृत्ति है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
यानी जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो वर्ण क्या होता है, एक अक्षर जो होता है उसको वर्ण कहते हैं। जैसे ये क है, इसको वर्ण, ये वर्ण है, एक पूरा मिलाकर शब्द हो गया, ठीक। एंड इंग्लिश में जो होता है एक को लेटर कहते हैं और पूरा जब एप्पल हो जाता है तो उसे वर्ड कहते हैं। उसी प्रकार वर्ड को इसमें शब्द कहते हैं और लेटर को वर्ण कहते हैं, ठीक। जहाँ एक ही वर्ड, तो इसलिए कह रहा है जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ड जब बार बार आता है वहाँ उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जिस अलंकार में कोई वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, देखिए इसमें क यहाँ आ रहा है, कानन में क आ रहा है, फिर कठिन में भी क आ रहा है, फिर इसमें भयंकर में भ और भारी में भ। या घोर घाम हिम वारी व्यारी, देखिए घोर में घ, इसमें घाम में घ, हिम ये तो अकेला है, वारी तो व आ रहा है, इसमें व्यारी में भी व आ रहा है, ठीक। इसीलिए कह रहा है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो उदाहरण में देख ही रहे हैं, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी व्यारी, बस इतना ही लिखना है। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा दो का दो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यमक अलंकार। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यानी जहाँ एक ही शब्द, यहाँ वर्ड की बात हो रही थी और यहाँ शब्द की बात हो रही है, ठीक। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी ये कह रहा है कि जहाँ एक ही शब्द, कोई एक शब्द है वो बार बार आ रहा है, किसी इस उदाहरण में कोई शब्द है और वो शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन उस सबका अर्थ अलग अलग है। जितनी बार आएगा उन सबका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। तो यानी जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ काली घटा का घमंड घटा, यहाँ काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, ठीक। ये हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार में आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरा दो का दो नंबर परीक्षा में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए श्लेष अलंकार क्या था। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द एक ही बार आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए यमक में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा था और भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा था। इसमें कह रहा है कि जहाँ एक शब्द, इसमें एक ही शब्द है और वो शब्द एक ही बार आता है और लेकिन अर्थ वो भिन्न भिन्न देता है। एक शब्द बार बार आता है और अर्थ भिन्न भिन्न देता है। तो देखिए क्या कह रहा है, जहाँ एक शब्द, श्लेष अलंकार में देखिए क्या कह रहा है, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कोई शब्द है वह एक बार आ रहा है किंतु भिन्न भिन्न अर्थ देता है। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुअरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुअरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो हो गया आपका श्लेष, ये यहाँ तक आपका अलंकार खत्म हो गया। और इतना ही अलंकार आपको तैयार करना है बोर्ड परीक्षा के लिए। इनमें से कोई ना कोई आपको दो बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा और आपको इनमें से दो मिलेगा तो आपको उनमें से एक करना होता है, उदाहरण सहित लिखना होता है। तो जैसे जैसे हम बताए ये परिभाषा हो गया और ये उदाहरण हो गया, सब में बताए हैं, बस उतना ही लिखना है। आपको दो में दो नंबर पूरा कन्फर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए, तब तक ले बाय, जय हिंद। और अपनी तैयारी करते रहिए और अधिक से अधिक लिखकर अभ्यास करते रहिए ताकि बोर्ड परीक्षा में आपकी राइटिंग भी अच्छी रह जाएगी और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जल्दी से जल्दी लिखना है आपको और अच्छे से लिखना है पूरा बढ़िया तरीके से, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर मिल सके, ठीक है। तब तक ले बाय, जय हिंद।